आपके कैंपेन सॉन्ग पर आतिशी का पहला रिएक्शन है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के दिल की बात इसमें कही गई है और दिल्ली वाले एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को ही लाएंगे। एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। पर आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि ये दिल्ली के दिल की ही बात है और इस बार तीसरी बार जो एक कैंपेन सॉन्ग निकला है। पहले उन्होंने कहा था कि 5 साल केजरीवाल, फिर कहा लगे रहो केजरीवाल, अब एक बार उन्होंने फिर से कहा है कि फिर आएंगे केजरीवाल। तो निधि हमारे साथ बनी हुई हैं। निधि, आप लोगों के बीच पहुंच रही हैं आज, तब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, यानी अब औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। हालांकि बहुत पहले से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पहले शुरुआत की और बाकी तमाम दल भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई जो दिल्ली के लोगों की समस्याएं हैं वो अहम मुद्दे होंगे दिल्ली के चुनाव में, या फिर व्यक्तिगत चेहरे बड़े मुद्दे यही रहेंगे कि कैसे किसने भ्रष्टाचार किया है, किसने भ्रष्टाचार नहीं किया है, पोस्टर वॉर और ये कैंपेन सॉन्ग, क्या ये ड्राइव करेंगे पूरे इस कैंपेन को? बिल्कुल सुमेरा, आधे घंटे का वक्त और बचा है। इंतजार सभी को हो रहा है कि चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करेगा। देश की राजधानी है, लेकिन क्या जनता से ही पूछते हैं जो आपने सवाल पूछा, क्या वाकई, क्योंकि एक पोस्टर जारी किया है बीजेपी फॉर दिल्ली ने, उसमें संजय सिंह और आतिशी और राघव चड्ढा को गुंडे बताया गया है इस पोस्टर में, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली के दिल में तो आप ही है। आपके कहना? देखिए, गुंडे का सीधा है, राघव चड्ढा जी का पुराना रिकॉर्ड आप उठा के देखिए, आतिशी का जो आतंकवादियों के लिए जिनके माता पिता अनशन पर बैठते हैं और रात को 2 बजे जाकर के सुप्रीम कोर्ट का और दरवाज़ा खुलवाते हैं, उन्हें अगर गुंडा कहा है तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। ये व्यक्तिगत हमले क्यों हो रहे हैं? क्यों मुद्दों पर बात नहीं हो रही है? मुद्दों पे बात, इन्होंने शीला दीक्षित पे जब बात की थी तो कौन से मुद्दे पे बात की थी? शुरुआत किसने की? सबसे पहले तो केजरीवाल जी ने ही शुरुआत की थी ना। एक तरफ से इन्होंने 32 लोगों को चोर कहा था, आज उन 32 लोगों में से किसके खिलाफ एक भी अगर संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जनता को निराश किया है आम आदमी पार्टी ने। सही बात है, जनता को वाकई में नाराज हुआ है। ऐसा कौन सा काम किया है जो उन्होंने अभी तक काम नहीं किया? इतने वादा करने के बावजूद भी एक भी काम नहीं हुआ, ना यमुना जी की सफाई से लेकर एनीथिंग, बहुत सी ऐसी चीजें, कोई काम नहीं हुआ। तो शिकायतें जो हैं लगभग लोगों की वही है, प्रदूषण को लेकर के, यमुना जी की सफाई को लेकर के, कुछ जो वादे पूरे नहीं किए गए। पर एक बड़ा दाव खेला है 2100 रुपए की सम्मान राशि महिलाओं के लिए। ये आम आदमी पार्टी की एक बड़ी चुनावी प्रॉमिस है। और एक बार उन्होंने जो अपना नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है उसके बारे में दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा है टीवी 9 भारतवर्ष से, आइए आपको ये भी सुना देते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली के लोग एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो काम करे। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय इस वक्त हमारे साथ है। फिर लाएंगे केजरीवाल, कितना भरोसा है इस कैंपेन पर? पूरे दिल्ली को भरोसा है, क्योंकि काम पर भरोसा है। काम वाली सरकार दिल्ली के लोग चाहते हैं और इसलिए दिल्ली के दिल में है, फिर लाएंगे केजरीवाल। पीएम कहते हैं आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वो तो जनता बताएगी। जनता चाहती है कि काम करने वाली सरकार बने। जिस तरह से इस बार अरविंद केजरीवाल पे भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम, चाहे जो शिक्षा घोटाला हो गया, शीश महल घोटाला हो गया, ये तमाम आरोपों के बीच आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? आपको लगता है वो कौन सा मुद्दा है जिन मुद्दों पर इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी? एक ही मुद्दा है, काम। भाजपा को अगला 5 साल भी हम आरोप लगाने का मौका देंगे। कौन सा चेहरा होगा? बार बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का कौन सा चेहरा है? संतोष जी ने बोला, आकुश श्रीवास्तव, की बांसुरी स्वराज एक चेहरा हो सकती है, क्या वो संभावित है? मुझे इसलिए नहीं लगता संभव उसके लिए। बांसुरी स्वराज बहुत सौम्य चेहरा है और दिल्ली की राजनीति में दिल्ली की राजनीति में इतने सौम्य चेहरे की अब ज़रूरत नहीं रह गई है। और बांसुरी स्वराज वैसे भी अभी सांसद हैं। ये बात दूसरी है कि सांसद होने के बाद भी लोग विधायक बन जाते रहे हैं और अभी नहीं। अक्कू जी, क्या दिल्ली को सौम्य चेहरे की जरूरत है? जिस तरह के पोस्टर आ रहे हैं, जिस तरह की गाली गलौच हो रही है, जो यहाँ की राजनीति है, सौम्यता और कटुता अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो रणनीति और जिस तरीके का खेल यहाँ चलता है उसमें बहुत सौम्य आदमी नहीं चलता। सौम्य तो आतिशी भी काफी है। नहीं, आतिशी हैं कहाँ चेहरा?
आप फिर गलत कह रहे हैं ना। नहीं, चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री है। तो ये हमें याद रखना चाहिए, है तो मुख्यमंत्री। चेहरा अभी तो सिर्फ चेहरे का खेल होगा। ये तो वहां भी हो सकता है, शतरंज ये तो वहां भी हो सकता है, शतरंज की गणित में कुर्सी पर कोई हो। शतरंज की गणित में बहुत सारे खेल होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी बांसुरी को उस स्तर पे जाने के लिए टाइम लगेगा। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो जहाँ से खोदे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। नहीं, जो पूर्व सांसद भी एक आध हैं, उसके अलावा विधायकों में भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी लाइन पे हैं। आपका इशारा स्मृति ईरानी की तरफ है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग ऐसे हैं। अब कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन बांसुरी के नाम पर नहीं, मुझे 4 नाम, मैं कोई शतरंज की खेल में नहीं जाने जा रहा हूँ। मैं अभी नाम है, वीरेंद्र सचदेवा नाम है उनका, पर वो तो कह रहे ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी लड़ाया जा सकता है। ऐसा थोड़ी है, रास्ते दिल्ली के लिए बहुत सारे हो सकते हैं। आप कह सकते हैं जिसको नहीं हटाया जाए, अगर मान लीजिए ऐसी नौबत आती भी तो एक राज्यसभा की सीट हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो है बात है कि राज्यसभा भी जगह बनेगी। नहीं, नाम इसमें नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में आप कोई नाम लेकर के आप गणित खेलना चाहें तो मुझे नहीं लगता है कि आपको खेलना चाहिए। और खास तौर से बिगाड़ना चाहते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं जिसका नाम टीवी पे ले लिया उसका तो पक्का पता उसका नहीं, ये भी नहीं है, इतना भी टीवी को महत्व मत दीजिए। लेकिन ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या गणित में चलता रहता है ये किसी को नहीं पता रहता है। और कम से कम बांसुरी को लेकर के, बांसुरी बहुत ही अभी मतलब राजनीति में बच्ची नुमा वो हैं, और बहुत परिपक्व होने में उनको बहुत टाइम लगेगा। बीजेपी ने तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री भी बना दिया। अभी तो सिर्फ बात हो रही है कि आगे किसी को बढ़ाया जा सकता है जिनका नाम लोग नहीं जानते थे, पहचानते। सामने कौन है? अरविंद केजरीवाल ऐसा आदमी है जो अपने आप को नरेंद्र मोदी के बराबर रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वहां पर ऐसा ही आदमी चाहिए जो आपके मुताबिक अभी दिल्ली में चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल ही दिखाई देगा। बिल्कुल वही दिखाएगा, उसी तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन संतोष भारतीय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, ये साफ तौर पर यहाँ अभी अक्कू जी का कहना है कि दिखाई देने वाला है। लेकिन मुद्दे कौन से होने वाले हैं? आम आदमी पार्टी को एक भ्रष्टाचार की वाली पार्टी, आपदा, ये पेंट करके क्या एक तरह का नेगेटिव कैंपेन चला रही है बीजेपी, जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है? क्या इसको लेकर बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है? हमारे जी 2 बजे के बाद इसकी चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके पहले मैं 2 चीज़ें आपसे कहना चाह रहा हूँ जिसकी चर्चा हो रही, जो अभी 2 बजे के बाद होगी नहीं। एक तो दिल्ली का ये चुनाव निकृष्ट भाषा की अंताक्षरी में परिवर्तित होने जा रहा है। अभद्र भाषा की प्रतियोगिता इसमें होगी और तीनों में कोई भी जीत सकता है, ऐसा मुझे लगता है इस चुनाव में। ये जो दिल्ली का चुनाव है, बाकी राज्यों के चुनाव में भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, निकृष्ट आरोप लगाए गए, पर दिल्ली का चुनाव उन सबको पार करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। नंबर 1। दूसरी चीज़, ये चुनाव आरोप प्रत्यारोपों के निकृष्टतम स्तर की महोत्सव में परिवर्तित होने वाला है। और ये चुनाव अगर ऐसा नहीं होगा और इस चुनाव में हर आदमी शामिल होगा, प्रधानमंत्री जी की खुद शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि दिल्ली का चुनाव वही लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुझे याद आ रहा है 19 का चुनाव, वो 19 का दशक, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन सामने थे, सौम्य चेहरा थे, सही बात करते थे, ईमानदार आदमी थे, कोई धब्बा नहीं था। क्यों भारतीय जनता पार्टी ने उनको किनारे कर दिया? जी। तो यहाँ पर अक्कू जी की बात लगती है वो एक डॉक्टर साहब का वो एक अलग जनरेशन थी, अब एक जनरेशनल चेंज भी क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में होगा यहाँ दिल्ली के अंदर? वक्त बहुत कम रह गया है, बस 20 मिनट बाद दिल्ली की चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा।